बच्चों, आज की इस कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रुचिरा तृतीय भाग जो कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक है उसका हम लोग पढ़ेंगे। अगला भाग यहाँ पे 9वां पाठ है जिसका नाम है सप्त भगिन्या। तो सप्त भगिन्या ये पाठ हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले एक पाठ इसमें अष्टमः पाठ है जो दिया हुआ था, संसार सागरस्य नायका। तो ये जो है सिलेबस से अभी हटा दिया गया है, तो ये पाठ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 8वां पाठ संसार सागरस्य नायका, तो उसको छोड़कर हम लोग 9वां पाठ पढ़ेंगे सप्त भगिन्या। ये पाठ जो है वो 7 बहनें ये दिया गया उपनाम है। भगिनी कहते हैं बहन को, और सप्त भगिन्या ये बहुवचन है, 7 बहनें जिसका अर्थ है। तो इन्हीं जो है वो राज्यों के बारे में और इन्हीं के बारे में ये नाम कैसे पड़ा और इस पाठ में और किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है, ये हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग 9वां पाठ सप्त भगिन्या। और सप्त भगिन्या में शुरू में इसके बारे में लिखा हुआ है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की पुस्तक से इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इसमें शुरू में लिखा हुआ है कि सप्त भगिनी, यहाँ पे सप्त भगिन्यः ये बहुवचन है, भगिनी कहते हैं बहन को, और सप्त की संख्या जो है वो बहुवचन में आती है, इसीलिए यहाँ पर भगिन्या हो गया है, 7 बहनें। और ये सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उपनाम कहते हैं कि जो दिया गया नाम होता है, एक तो वास्तविक नाम होता है जो उस व्यक्ति का होता है, और इसके बाद प्यार से या किसी पहचान के कारण किसी के द्वारा दिया गया जो नाम होता है वो उपनाम होता है, तो उसे उपनाम कहते हैं। तो उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, यानी कि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर है, अलौकिक है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। और इन्हीं जो है वो 7 राज्यों को, जिसे 7 सिस्टर्स या सप्त भगिन्या कहा जाता है, 7 बहनें, इन्हीं के बारे में ये पाठ लिखा गया है। और ये पाठ जो है वो छात्राओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा यहाँ पर उसके बारे में बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। तो ये पाठ जो है वो संवाद परक शैली में लिखा गया है। तो इसकी शुरुआत होती है एक कक्षा से, जिसमें एक अध्यापिका बच्चों से कहती है कि सुप्रभातम। सुप्रभातम यानी कि जिसे इंग्लिश में आप लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं और सुप्रभात कहा जाता है। तो सुप्रभातम, सुप्रभातम छात्राः, सभी छात्र जितने वहाँ पर थे सभी छात्र कहते हैं कि सुप्रभातम सुप्रभातम। और जैसा कि जब कोई आता है तो हम लोग उसको आदर देने के लिए जो है कहते हैं, तो उसी तरह से सभी छात्र जो है सुप्रभातम सुप्रभातम कहते हैं। अध्यापिका कहती है कि भवतु अद्य किम पठनीयम। तो आप लोग किम पठनीयम, अद्य मतलब आज, किम मतलब क्या। यहाँ पर अद्य शब्द आया है, अद्य का अर्थ है यहाँ पर आज, अद्य का अर्थ है आज। और किम पठनीयम, क्या पढ़ना चाहते हैं। तो अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। छात्राः, अब सभी छात्र कहते हैं कि वयम सर्वे, हम सभी, वयम मतलब हम लोग, अहम आवाम वयम होता है, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब, हम सब स्वदेशस्य, वयम सर्वे हम सभी लोग, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानाम विषय राज्यों के विषय में, यानी कि हमारे देश में जितने राज्य हैं
उनके विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छामः, यहाँ पर एक इसका अर्थ है ज्ञातुम इच्छामः। इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः है, तो यहाँ पे ज्ञातुम इच्छामः का अर्थ है जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो इस तरह से ज्ञातुम में दो शब्द है, एक है ज्ञातुम और दूसरा है इच्छामः। यहाँ पर ज्ञातुम अलग हो जाएगा और इच्छामः, यहाँ पे ये दोनों मिलकर बन गया है ज्ञातुम इच्छामः। म जो है वो ई में जुड़ गया है। तो इस तरह से ज्ञातुम इच्छामः का अर्थ हो गया जानना चाहते हैं। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि सभी छात्र कहते हैं कि वयम सर्वे, हम सभी, स्वदेशस्य, स्व का अर्थ होता है अपने, देशस्य मतलब देश के, राज्यानाम विषय, अपने देश के, स्वदेशस्य अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। तो इस तरह से सभी छात्र ये बात कहते हैं। अध्यापिका अब क्या उत्तर देती है, ये यहाँ पे लिखा है शोभनम। शोभनम मतलब अच्छा, वदत मतलब बोलो। यहाँ पे अध्यापिका आदेश दे रही है, तो यहाँ लोट लकार का प्रयोग है वदत। वदत मतलब बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में कति राज्यानि, कति का मतलब होता है कितने, कति, कति मतलब कितने, और अस्माकं मतलब हमारे, देशस्य यानी कि हमारे देश, देशे, अस्माकं देशे हमारे देश में, कति राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं, सन्ति मतलब हैं। सायरा, अब सायरा एक छात्रा का नाम है और वह जो है उत्तर देती है जब अध्यापिका प्रश्न करती है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा कहती है कि चतुर्विंशतिः महोदय। चतुर्विंशति यानी कि 24, विंशति का अर्थ होता है 20, 20, और चतुर का अर्थ है यहाँ पर 4। जो चतुर्विंशति का अर्थ हो गया 24, 24। तो वो बताती है कि 24 महोदय, हे महोदया 24, 24। सिल्वी, अब सिल्वी एक छात्रा का नाम है, एक लड़की का नाम है और वो उस कक्षा में है और वह उत्तर देती है कि न ही महाभागे, हे महोदया, हे महाभागे, नहीं नहीं, पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति। पंचविंशति का अर्थ है यहाँ पर 25, 25। तो पंच का अर्थ है 5 और विंशति का अर्थ है 20, 20। तो 20 में हम 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं महाभागे, हे महोदया नहीं नहीं, 25 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। और अब अध्यापिका कहती है कि अन्यः को अपि, अन्यः मतलब और कोई भी, अन्यः मतलब दूसरा, और कोई भी कहना चाहता है। यहाँ पे आगे प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है, तो प्रश्न चिन्ह लगा है। अन्यः को अपि यानी कि और कोई भी कुछ उत्तर देना चाहता है, बताना चाहता है। तब स्वरा, स्वरा कहती है मध्य एव, बीच में ही। मध्य का अर्थ होता है, मध्य एव का अर्थ है यहाँ पर बीच में ही, मध्य एव, बीच में ही। मध्य का अर्थ है बीच, मध्य कहते हैं बीच को, तो मध्य एव, बीच में ही। वह कहती है, जैसे ही अध्यापिका जो है कुछ कहना चाहती है आगे, तभी बीच में ही स्वरा कहती है कि महोदय, हे महोदया, मैं भगिनी, मेरी बहन, मैं मतलब मेरी, और यहाँ पे भगिनी शब्द आया है जिसका अर्थ है बहन। भगिनी यानी कि बहन को भगिनी कहते हैं,
भाई को भ्राता कहते हैं और बहन को भगिनी कहा जाता है। तो मम में भगिनी, मेरी बहन, कथयति, कथयति मतलब कहती है। यहाँ पे कथयति, कथ का अर्थ होता है कहना और कथयति मतलब कहती है। मेरी बहन कहती है। क्या कहती है ये आगे हम लोग देखेंगे। वो कहती है स्वरा कि मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यद अस्माकं देशे, कि हमारे देश में, यत मतलब कि, अस्माकं देशे हमारे देश में, अष्टाविंशतिः, यहाँ पे अष्टाविंशतिः शब्द आया है। विंशति का अर्थ होता है 20, 20 जिसको कहते हैं, और अष्ट का अर्थ होता है 8। तो यहाँ पे 28 को अष्टाविंशतिः कहा गया है, 28। तो वो कहती है कि मेरी बहन कहती है कि अस्माकं देशे, हमारे देश में, अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य, एतत् अतिरिच्य, अतिरिच्य मतलब इसके अलावा, एतदतिरिच्य हो गया यहाँ पे, और इसको हम लोग अलग करेंगे तो एतत् अतिरिच्य, अतिरिच्य का अर्थ होता है इसके अलावा, यानी कि ये तो है ही, इसके अलावा यानी इसे छोड़कर और, ठीक है, इसके अलावा यानी इसे छोड़कर और, ये 28 तो है ही हैं, इसके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। सप्त मतलब 7, सप्त का अर्थ होता है 7, केंद्र शासित यानी कि केंद्र के द्वारा जिसका शासन हो उसे केंद्र शासित, प्रदेशाः अपि सन्ति, केंद्र शासित प्रदेश, अपि मतलब भी, सन्ति मतलब हैं। तो ये 28 राज्य हैं और इसके अलावा एतत् अतिरिच्य, इसके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तब अध्यापिका कहती है कि सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक जानाति, सम्यक का अर्थ होता है अच्छी तरह से, जानाति मतलब जानती है। तो यहाँ पे सम्यक जानाति शब्द आया है जिसका अर्थ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सम्यक जानाति, सम्यक जानाति का अर्थ है कि अच्छी तरह से, सम्यक का मतलब पूरी तरह से, इसको जो है पूरी तरह से, अच्छी तरह से या पूरी तरह से, अच्छी तरह से जानती है, अच्छी तरह से जानती है, सम्यक जानाति यानी कि पूरी तरह से अच्छे से जानती है। और भवतु अपि जानीत, आप सब भी, जानीत मतलब जानिए, यूयम यद एतेषु राज्येषु, यूयम मतलब तुम सब भी, यूयम, यहाँ पे यूयम शब्द आया है जिसका अर्थ है तुम सब, त्वम युवाम यूयम होता है जिसका अर्थ है तुम सब, यानी कि जब स्वरा कहती है तो उसके बाद अध्यापिका कहती हैं कि यूयम अर्थात तुम सब भी, अपि जानीत, तुम सब भी, जानीत मतलब जानो, यद एतेषु राज्येषु, कि इन राज्यों में, सप्त राज्यानाम, सप्त मतलब 7 और राज्यानाम मतलब राज्यों का, 7 राज्यों का, एकः समवायो अस्ति, एकः समवायो, एक समूह है। यहाँ पर ये शब्द आया है एकः समवायो अस्ति, यानी कि इन राज्यों का एक समूह है। समवाय कहते हैं समूह को, एक ग्रुप को, जिसमें कि ये सब 7 राज्य हैं। तो इसी के बारे में
इस पाठ में बताया गया है और क्यों ये एक समूह में है, उनकी क्या विशेषता है, ये भी इस पाठ में हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम लोग यहाँ पर ये शब्द देखेंगे कि समवायो अस्ति, एकः समवायो अस्ति, समवायो अस्ति यानी कि एक समूह है। समूह यानी कि एक साथ ही, अस्ति का अर्थ होता है। तो इन राज्यों का एक समूह है। यह जो सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। सप्तभगिन्यः, यहाँ पे ये पाठ का नाम आया है 7 बहनें। सप्तभगिन्यः का अर्थ हो गया 7 बहनें। इति नाम्ना, इस नामना मतलब नाम से, नामना का अर्थ है नाम से, नाम से इन राज्यों में, यत एतेषु राज्यानां, इन राज्यों में, सप्त राज्यानां, 7 राज्यों का एकः समवायो अस्ति, एक समूह है। यह मतलब जो सप्त भगिन्यः 7 बहनें इति नामना प्रथितो अस्ति। इति नामना प्रथितो अस्ति। प्रथितो अस्ति का अर्थ है प्रसिद्ध है। अस्ति मतलब है और प्रथितो मतलब प्रसिद्ध। तो ये 7 बहनों के नाम से सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः का अर्थ है 7 बहनें, 7 सिस्टर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। 7 बहनें इस नाम से प्रथितो अस्ति यानी कि प्रसिद्ध हैं। तो ये जो 7 राज्य हैं ये इस नाम से प्रसिद्ध हैं। सप्तभगिन्यः इस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो अध्यापिका जो है वो बच्चों को इस बारे में बताना चाहती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अध्यापिका कहती है कि सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छे से जानती है और आप सब भी, तुम सब भी, जानीत मतलब जानो, यत एतेषु राज्यानां, कि इन राज्यों में, सप्त राज्यानां एकः समवायो अस्ति, 7 राज्यों का एक समवाय है। और यह मतलब जो सप्त भगिन्यः 7 बहनें इति नामना, इस नाम से, प्रथितो अस्ति प्रसिद्ध है। अब आगे और क्या उनको जानकारी दी जाती है इसके बारे में बताया जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे सर्वे। सर्वे का अर्थ होता है सब, यानी कि वहाँ पर जितने भी विद्यार्थी थे, बालक बालिकाएं, वो सब, सर्वे मतलब सब। अब सब क्या कहते हैं? जब अध्यापिका बताती है कि सप्त भगिन्यः, ये 7 बहनों के नाम से प्रथितो अस्ति यानी कि प्रसिद्ध हैं। तो जब अध्यापिका ये बात बताती है तो सर्वे, सभी सुनकर उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सुनकर क्या महसूस करते हैं, ये आगे लिखा है। साश्चर्यम, साश्चर्यम का अर्थ है आश्चर्य के साथ। साश्चर्यम, साश्चर्यम का अर्थ है आश्चर्य के साथ, यानी कि ये सुनकर उनको बहुत आश्चर्य होता है कि ये 7 बहनें, ये 7 बहनें, ये क्या नाम है राज्य का, ये 7 बहनें। वो सारे बच्चे जो है वो साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ, परस्परम, परस्परम का अर्थ है एक दूसरे को, परस्परम इसका अर्थ है एक दूसरे को, यानी कि वो एक दूसरे को आश्चर्य के साथ, एक दूसरे को पश्यन्तः देखते हैं। यहाँ पे पश्यन्तः आया है, क्रियापद है ये, पश्यन्तः देखते हैं, एक दूसरे को
आश्चर्य के साथ देखते हैं कि ये अध्यापिका 7 बहनें नाम क्या बता दें, ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो उनको ये शब्द सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। और ये यहाँ पे दृश्य समझाया गया है कि अध्यापिका के बताने के बाद सभी बच्चे एक दूसरे को परस्परम, एक दूसरे को साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ पश्यन्तः देखते हैं। तो वहाँ एक दूसरे को वो आश्चर्य से देखते हैं। और अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे सप्तभगिन्या। आश्चर्य से देखते हुए वो क्या बोलते हैं, सप्तभगिन्या, सप्तभगिन्या, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः, निकोलस एक लड़के का नाम है। और निकोलस कहता है कि इमानी राज्यानि, ये सभी राज्य, इमानी ये राज्यानि राज्य, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, इति किमर्थम कथयन्ते, ऐसा क्यों कहा जाता है। इमानी राज्यानि ये सब राज्य, इन सब राज्यों को सप्तभगिन्यः 7 बहनें, इति ऐसा, किमर्थम, किमर्थम मतलब किस लिए, क्यों, मतलब कि ऐसा कहने का क्या मतलब है। किमर्थम मतलब क्यों या किस लिए अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। किमर्थम मतलब क्यों। कथयन्ते, कथयन्ते का अर्थ होता है कहते हैं। कथयन्ते का अर्थ है कहते हैं। इन्हें 7 बहनें क्यों कहते हैं। तो इति वो सब कहते हैं कि ये 7 बहनें ऐसा क्यों कहते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका बताती है कि प्रयोगो अयम, यह प्रयोग प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम, यह प्रयोग यानी कि ये जो नाम दिया गया है, यह प्रयोग प्रतीकात्मको जो है वर्तते यानी कि प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का अर्थ होता है दिया गया उपनाम, यानी कि ये नाम जो दिया गया है प्रतीकात्मक, उसके प्रतीक के रूप में है, क्योंकि इसमें जो है वो ये 7 राज्यों की विशेषता एक समान होने के कारण इसे जो है वो 7 बहनें कहा गया है। और ये जो है वो एक संकेत के लिए, एक समझाने के लिए, एक समझ के लिए कि ये 7 जो है वो पूरे एक तरह के यहाँ के जो समानता है, वहाँ की संस्कृति और वहाँ का वातावरण, भौगोलिक वातावरण, उन सब के कारण जो है ये कहे जाते हैं। तो इसके बारे में आगे इस पाठ में बताया जाएगा। और यहाँ पर अध्यापिका उन्हें बताती है, प्रतीकात्मक यानी कि केवल संकेत के लिए, बताने के लिए। प्रयोगो अयम, यह प्रयोग प्रतीकात्मको वर्तते। यहाँ पे अब हम लोग जगह थोड़ा सा शब्दार्थ के लिए प्रतीकात्मको यानी कि प्रतीक के रूप में, एक तरह से बताने के लिए, संकेत के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो यह प्रयोग इसीलिए प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है। और अब हम लोग इसके बाद आगे का इसका वाक्य पढ़ेंगे, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि कदाचित, कदाचित मतलब कभी, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, परिदृश्यों को, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को, साम्याद, जो वहाँ का सामाजिक यानी कि जो वहाँ के लोगों का रहन सहन है, जो वहाँ के लोगों का खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, और वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, वो सब साम्याद, साम्याद मतलब समानता के कारण। यहाँ पे साम्याद का अर्थ है, साम्याद का अर्थ है समानता, यानी कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की सामाजिक स्थिति और इन सब के कारण इमानी, इमानी मतलब ये उक्तोपाधिना प्रथितानि,
उक्तोपाधिना मतलब कही गई उपाधि को, कहे गए उपाधि से। प्रथितानि, प्रथितानि मतलब प्रसिद्ध हैं, यानी कि वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों को की समानता के कारण, साम्याद यानी कि समानता के कारण वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के रहन सहन, ये सातों राज्यों के लोगों का रहन सहन, सामाजिक कार्य, और उसके बाद उनका जो वहाँ का परिदृश्य है, वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, वो सब, वहाँ का वातावरण सब एक समान होने के कारण उक्तोपाधिना प्रथितानि, इस जो उपाधि कही गई है 7 बहनें, इस नाम से प्रथितानि मतलब प्रसिद्ध हैं। प्रथितानि शब्द पहले भी आया था जिसका अर्थ है प्रसिद्ध हैं। और अब जो है हम लोग यहाँ पर समीक्षा, जब अध्यापिका ये बताती है कि सामाजिक और सांस्कृतिक वहाँ का जो गीत है, नृत्य है, सांस्कृतिक वहाँ के जो पर्व हैं, त्योहार हैं, वो उन सब में समानता पाई जाती है, और इसीलिए ये नाम जो है 7 बहनें नाम प्रसिद्ध हुआ है। तो ये सांकेतिक नाम है, केवल समझने के लिए है, तो इसीलिए 7 बहनें इनको कहा गया है, क्योंकि इसमें कई तरह की समानता पाई जाती है। और इसके बारे में और विस्तार से इसी पाठ में बताया जाएगा, आगे आएगा। तो अभी हम लोग समीक्षा की लाइन पढ़ेंगे, और समीक्षा कहती है कि कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहलम, यहाँ पे कौतूहलम यानी कि कौतूहल, जानने की इच्छा, यहाँ पे कौतूहलेन, कौतूहलेन यानी कि जानने, कौतूहलम में यानी कि मेरी, यहाँ पे कौतूहलम इसका प्रयोग है यहाँ पे, कौतूहलम में यानी कि मेरी, न मतलब नहीं, खलु शांतिम गच्छति, मेरा कौतूहल, कौतूहलम यानी कि जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, कौतूहलम में यहाँ पे जानने की इच्छा में मतलब मेरी, न शांतिम गच्छति, शांत नहीं हुई है, यानी कि मेरी जिज्ञासा अभी और है इसके बारे में, अभी मेरी जिज्ञासा पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, मुझे और भी इसके बारे में जानना है। तो इस तरह से समीक्षा जो है वो कहती है कि निश्चित रूप से मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। श्रावयतु, श्रावयतु मतलब सुनाइए, श्रावयतु, श्रावयतु मतलब सुनाइए या बताइए। तो यहाँ पर सुनाइए, श्रावयतु, इसके बारे में और भी समीक्षा सुनना चाहती थी। वो कहती है कि श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि, ये मुझे श्रावयतु मतलब सुनाइए, तावत उनमें, कि कानि तानि राज्यानि, कानि मतलब कौन से, यहाँ पे कानि का अर्थ है कौन से, कानि, कानि का अर्थ है कौन से, और तानि मतलब वे सब, राज्यानि सन्ति। तो यहाँ पे वो कहती है कि श्रावयतु तावत, सुनाइए उनमें, यत कानि राज्यानि, कानि तानि राज्यानि, कौन से वे सब, राज्यानि मतलब राज्य हैं। तो समीक्षा को ये जानने की बहुत उत्सुकता थी, जानने की इच्छा थी कि वे कौन से वो 7 राज्य हैं जो ये 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो उसके मन की जिज्ञासा और बढ़ती जाती है, और वह अपनी अध्यापिका को कहती है कि इसके बारे में और सुनाइए कि वे सब राज्य कौन से हैं जो 7 बहनें के नाम से प्रसिद्ध हैं।
अध्यापिका कहती है कि शृणोत, शृणोत मतलब सुनिए। तो यहाँ पर एक श्लोक आया है, श्लोक के रूप में 2 पंक्ति लिखी हुई है। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। यानी कि अ से 2, म से 3 और इसी तरह न त्रि से युक्त तथा द्वयम 2, ये 7 राज्यों का समूह है जो भगिनी सप्तकम मतम, जो 7 बहनें माना गया है। तो आज के इस पाठ में सप्त भगिन्यः 9वां पाठ है। इसमें हम लोगों ने ये जाना कि 28 राज्य के अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनको जो है ये सभी राज्य 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। सप्त भगिन्यः इस नाम से प्रसिद्ध हैं और बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा होती है, समीक्षा पूछती है कि वे 7 राज्य कौन है, ये मैं जानना चाहती हूँ, इसके बारे में और सुनाइए। तो अभी जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा है इसमें जो लिखा हुआ है पहली पंक्ति में वो कौन कौन से राज्य हैं ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सप्त भगिन्यः के बारे में इतना ही जानेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।